जय माता दी दोस्तों। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ग्वारो दीपा माता मंदिर में हम सब हैं और आगे ही यहाँ पर मंदिर में जो प्रतिवर्ष भंडारा होता है, पूजन होता है, उस बारे में हम यहाँ पर चाचा जी हैं शिवसी गांव से ही, तो उनसे जानते हैं ये पूरी जानकारी कि किस तरह से ये आयोजन और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर। मैं आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे स्थानीय जितने भी हमारे समारोह होते हैं उनको YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हो। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से पूरी समिति और पूरे थोक की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप सब लोगों को पता है, पीछे पीछे बेटा। जय माता दी जय माता दी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? बताइएगा ज़रूर। तो मैं हूं दीप्ति कंडारी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड वीरोखाल से। तो आज अभी आप लोग देख सकते हैं मैं आई हूं माता के दर्शनों के लिए ग्वारो दीवा माता मंदिर में, जहां की प्रति वर्ष भंडारा होता है, पूजन होता है और रसलान दीवा माता जो कि हमारे क्षेत्र की बहुत ही प्रसिद्ध दीवा माता हैं, तो उन्हीं का प्रतिरूप मानी जाती हैं। और यहीं पर आज भंडारे में हम सब पहुंचे हुए हैं, जैसे कि आगे की ओर आप लोग अभी देख सकते हैं। और इधर भी पहुंच गए हैं भाई भक्तजन। ये देखो भाई, जय माता दी जय माता दी। तो अभी आगे की ओर आप लोग देख सकते हैं सभी श्रद्धालु जनों के साथ हम अपने ग्वारो दीवा माता मंदिर में हैं और मंदिर परिसर से ही आस-पास के सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को निहार रहे हैं। जी हाँ, मंदिर क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है तो यहाँ से दूर दूर तक के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे, आसपास हरे भरे पेड़, जंगल, दूर दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पर बसे हुए छोटे छोटे गांव, खेत, खलिहान, पगडंडियाँ और ऊपर की तरफ देखें तो नीला स्वच्छ आसमान। जी हाँ, माता की महिमा देखिए। कल तक तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज 6 जून भंडारे को सुबह से ही आसमान एकदम साफ है, एकदम चटक धूप और कहीं कहीं पर बादल छाए हैं, लेकिन वो भी अपना बढ़िया काम कर रहे हैं श्रद्धालु जनों को कहीं कहीं पर छाँव देने का। जी हाँ, तो हम लोगों ने भी आज अपनी ये शुभ यात्रा अपने घर से ही तय की थी, नौगांव से ही, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आगे की तरफ ये राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है, काशीपुर टू पुआ खालवा, और यहीं पर घर से महज कुछ दूरी पर आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं NH से ही एक अलग रूट है। तो इसी रूट पर हम लोग आगे बढ़े ग्वारो दीवा माता मंदिर के लिए। तो यहाँ
स्यूसी आम कुलाऊं धोबीघाट मोटर मार्ग है और अभी तो यह कच्ची रोड है, पक्की बनने में समय लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पक्की बनकर तैयार हो। तो आगे आगे बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हैं नीचे स्यूसी बाज़ार का ये सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। पास ही पूर्वी नयार और अन्य कई गांव यहाँ से दिखते हैं जब आप लोग इस रूट पर आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए। और ये देखिए जी, आगे हमारा नौगांव भी अभी दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ लाछी किल, और उसके बाद फिर स्यूसी गांव से होकर के हम आगे आगे ग्वारू दीवा माता मंदिर के लिए बढ़े। तो ठीक आगे की ओर आप लोग देख सकते हैं मंदिर के एकदम पास हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर आते जाते श्रद्धालु तो कुछ अपनी पैदल यात्रा कर रहे थे और कुछ गाड़ियों से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। और आज भंडारे के आयोजनकर्ताओं के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क गाड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई थी। तो कुछ श्रद्धालु उन्हीं गाड़ियों से लगातार माता के दर्शनों के लिए पहुँच रहे थे। तो हम लोगों ने भी गाड़ी यहीं पर पार्क कर ली थी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ से फिर आगे की तरफ हमने पैदल यात्रा तय की, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आज की ये खूबसूरत यात्रा हमने तय की। और आप लोग भी जब कभी इस क्षेत्र में आए, इस रूट पर आए, तो माता के दर्शनों के लिए अवश्य आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय माता दी। तो आगे की ओर आप देख सकते हैं प्रकृति की सुरम्य वादियों में बसा हुआ माँ ग्वारूदीबा माता का मंदिर, और यहीं पर पास में ही व्यू पॉइंट भी है जहाँ से सभी दर्शनार्थी आसपास के नज़ारों के दर्शन भी करते हैं। तो आज भंडारे में माता का प्रांगण बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, माता के भक्तजनों से भरा हुआ है और माता का दरबार भी बहुत सुंदर सजा हुआ है। मंदिर का पूरा सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं आज भंडारे में। और साल का ये आयोजन है, प्रति वर्ष यहाँ पर भंडारा होता है। 7-8 गांव की थोक दीवा माता हैं और बाकी अन्य भक्तजन भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो नज़ारे का अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, कुछ भक्तजन यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कुछ आगे की ओर दर्शनों के लिए बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी से हम मिलते चलेंगे और बातचीत हमारी जो भी होगी वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो ये देखिए जी, आगे मामा जी लोग हैं, चाचा जी लोग हैं, भाई जी सभी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी से बात होती है, लेकिन कुछ बातें रिमूव करनी होती हैं, क्योंकि पास में ही डीजे भी चल रहा होता है। तो डीजे की आवाज़ रिमूव करती हूँ तो फिर वो बाकी आवाज़ भी रिमूव होती है, लेकिन जो भी अलग से हम बातचीत कवर करेंगे वो आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। और आगे से आप देख सकते हैं, तो ये देखिए जी, चाचा जी लोग, मामा जी, भाई जी भी प्रसाद ग्रहण करके घर की तरफ लौट रहे हैं। और आगे मामा जी भी एकदम तैयार है भाई यहाँ पर आज सभी के स्वागत में, और कल से ही तैयारी में है भंडारे में। ये देखिए जी। तो चलिए जी, सभी का आशीर्वाद बना रहे। और आगे की तरफ भी किमोली से भाई साहब यहाँ पे हैं और इस तरफ चाचा जी लोग हैं। तो साल का ये बहुत बड़ा आयोजन होता है, यहाँ पर कई गांव से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था देखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और मंदिर समिति के सदस्य तो सब अपने अपने किसी न किसी रूप में यहाँ पर सेवा देते हुए आप सभी को देख सकते हैं। मंदिर समिति को दान दिया है 1011 रुपए। अक्षिता बिष्ट सुरसी वालों ने मंदिर समिति को दान दिया है। आज का आयोजन करता है दयालु पहले सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो ये देखिए जी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं माता के दर्शनों के लिए, और भी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, मैं भी पहले दर्शन करती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ, फिर आगे आगे आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ साथ। 501 रुपया।
तो ठीक आगे की तरफ आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ है और माता रानी के दर्शन करते हुए उनके भक्तजन लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये लंबी कतार जो माता रानी के दर्शनों के अभिलाषी हैं, तो चलिए जी हम भी होते हैं उनमें शामिल और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए करेंगे माता के दर्शन। तो मंदिर की बहुत मान्यता है और माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो आप सब भी वीडियो के माध्यम से माँ दीवा माता के दर्शन अवश्य करें और माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सबकी मनोकामनाओं को भी माता अवश्य पूर्ण। तो चलिए जी बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमारा भी नंबर आ गया है और जो भी भेंट लेकर आए थे वो चढ़ा लिया है, आशीर्वाद मिल गया है, टीका लग गया है। तो अब बढ़ेंगे आगे आगे और अभी इस वक्त आप ठीक आगे का नज़ारा देख सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर भक्तजन माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रसाद बन रहा है, देखिए कुछ इस तरह से। तो सभी यहाँ पर अपनी सेवा देते हुए, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो भाई माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ पर जो भी आयोजक हैं, प्रायोजक हैं और जितने भी स्थानीय यहाँ पर माता रानी के दरबार में अपनी सेवा दे रहे हैं और जितने भी दर्शनार्थी दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए आए हैं, तो हम लोग भी प्रसाद लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मंदिर के पूर्ण दर्शन करवा देते हैं। तो ये देखिए जी मंदिर का अग्रभाग तो आप देख पा रहे हैं भक्तजनों से भरा हुआ है और मंदिर के ठीक पृष्ठ भाग की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। तो ये देखिए जी सुंदर सुंदर नज़ारे वहाँ से भी दिखाई देते हैं और सभी भक्तजन इस समय चारों तरफ मंदिर के। तो ये देखिए जी और मामी जी ठीक है, सब बढ़िया। जय माता दी दोस्तों। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ग्वारू दीपा माता मंदिर में हम सब हैं और आगे ही यहाँ पर मंदिर में जो प्रतिवर्ष भंडारा होता है, पूजन होता है, तो वो यहीं पर हमारे जो स्थानीय हैं तो उन्हीं के प्रयासों से होता है। तो अभी भी इस वर्ष जो यहाँ पर भंडारे का आयोजन है उस बारे में हम यहाँ पर चाचा जी हैं शिवसी गांव से ही, तो उनसे जानते हैं ये पूरी जानकारी। मैं आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे स्थानीय जितने भी हमारे समारोह होते हैं उनको YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हो। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से पूरी समिति और पूरे थोक की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हर साल हम यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन करते हैं 6 जून को, लेकिन इस बार पहली बार, इससे पहली बार जो हुआ था वो गाँवों के द्वारा हुआ था, 2-2 गाँव के द्वारा। लेकिन पहली बार एक नई शुरुआत हुई है जिसमें हमारे ग्राम किमोली के गुशाई परिवार बंधुओं ने पहली बार एक नया ट्रेंड शुरू किया और उन्होंने इस बार के भंडारे का पूरा आयोजन अपने कंधों पे लिया। और आप भंडारे का तो देख ही रहे जो स्वरूप है। मैं कह रहा हूँ ये हर साल भंडारा नए रूप में उभर रहा है और लोगों की संख्या भी बढ़ रही, लोगों की आस्था तो है ही इस मंदिर में। लेकिन इस बार जिस तरह से आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं पूरी समिति की तरफ से, अपनी थोक की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि ये भंडारे के बाद भी अभी मंदिर में जो भी होगा उसमें आप सबका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। इससे आगे आगे आने वाले दिनों में एक नई पहल भी शुरू होगी कि जैसे ये इंडिविजुअल शुरू हुआ तो हो सकता है अगली बार कोई और लोग आगे आए। तो एक इस दिशा में एक नया प्रयोग वो भी है, हमारे गुसाई परिवार के वो है, उनसे अरविंद भाई साहब, दिखपाल गुसाई। माता जी के आशीर्वाद से आज हमने यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया। आप सबका जो चैनल के द्वारा सबको यहाँ पे मैसेज पहुँचा गया और अब मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा ये प्रसारित हो रहा है और लोगों तक पहुँचे कि लोग भी यहाँ पे आगे और अग्रणी वो करें और आगे ये टूटना नहीं चाहिए। ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये परंपरा हमेशा रहे और यहाँ का जो प्रचार हो बहुत दूर दूर तक फैले और जो बहुत लोग आए, हमारे जो दूर दराज के लोग हैं, गांव से इधर उधर चले गए हैं और मतलब कम से कम साल में एक बार तो यहाँ पे आए लोग, गांव के लोग मिलते हैं, गांव से दूसरे गांव के लोग मिलते हैं, सब मिलके एकजुटता होती है। हमारा थोक जो बना था वो थोक इसी बेस पे बना था कि हमारी एकता यहाँ पे दिखे। जो हम यहाँ पे 7-8 गांव ऊपर हैं
तो 7-8 गांव के उसमें हमने यहाँ पे मिला के किया था। उस समय की हमारी यही प्रथा थी कि सब लोग मिलके आएँ और सब लोग यहाँ का एक अपना वो कुछ पूजा करें, उसके देवी माँ का पूजा करें, देवी माँ का आशीर्वाद लें। और उस तरह से हम अगले साल जो वो करेंगे, इसका माता जी का पूजा का वो रखा हुआ है, तो उसमें सबसे यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आएँ और मंदिर के लिए भी अपने यहाँ पे जो भी हो सके, जिससे भी जितना हो सके उतना सहयोग करें, ताकि हम इसको और भव्य बनाएं। इसको हमारा मेन वो है कि इसको हमने और सुंदर करना है, इसको आकर्षण बनाना है, और इसको लोगों को यहाँ ये बेरोखल बिलो तक न हो, और लोगों को भी यहाँ पे वो करने का हमें यहाँ पे है कि लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी पूरी समिति के साथ। देखो ये मेरा हमारे वो तो एक है, पर जब तक समिति नहीं जुड़ती उसके द्वारा जो लोग होते हैं उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक अकेला का बस का नहीं है, ये सब लोगों के उसके होता है। तो इस तरह से सब लोग मिलके आए और पूरा काम करें और ये आगे बढ़ता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर समिति के सदस्य सभी से यहाँ पर आप लोगों ने सबकी से बातचीत यहाँ पर जो हुई वो आप लोगों ने जाना। तो हम भी यही कामना करते हैं कि ग्वारू दीवा माता मंदिर में जो प्रति वर्ष यहाँ पर पूजन होता है, भंडारा होता है, वो इसी तरह और आगे आगे बढ़ता जाए और पूरे देश दुनिया में यहाँ पर माता के आशीर्वाद के लिए लोग पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो आप लोकेशन देख रहे हैं, एक तो प्रकृति की सुंदर गोद में यहाँ पर माता जी का यह मंदिर है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आएँ और समिति का एक बार और दिल से धन्यवाद धन्यवाद यहाँ जी पर आपका, उनके आयोजन के लिए। आपने हमें टाइम दिया हमारे प्रसारण के लिए, हमारी समिति के लिए। और लोग आगे से इसमें बढ़ चढ़ कर वो करें और इसको और मतलब भव्य बनाए। धन्यवाद। एक बार अपने चैनल दीप्ति कंडारी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद चाची। पीछे पीछे बेटा। दोस्तों, मंदिर में आकर के सभी भक्तजनों से भी हमारी बातचीत हो रही है और अब आगे यहाँ पर दादाजी हैं हमारे ग्राम सिउसी से। और पहले भी आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी मेरी ग्वारू दीवा माता मंदिर भंडारे की, तो वहाँ पर भी दादाजी ने बहुत सुंदर स्वरचित कविता अपनी सुनाई थी। तो इस बार भी दादाजी अपनी एक कविता यहाँ पर लिखकर लाए हैं। हम भी यहाँ पर दादाजी से वो कविता सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो दादाजी को प्रणाम और दादाजी का धन्यवाद भी यहाँ पर कि दादाजी बार बार बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हमें सुनाते रहते हैं। स्वागत है आप लोगों का। गांव की भूली बिसरी यादें, इसका टाइटल है। जय गौर दीवा। जून का महीना, हो सके तो साल में 2 बार आना है जून का महीना। माँ के दर्शन के साथ साथ अपने पितरों को याद करा जाना। आज माँ दीवा के आंगन में आमने सामने हो गई बीती यादें। माँ गौरू दीवा के भंडारे ने ताज़ी कर दी वो बीती बातें। भूल सा गया था गांव को
जिंदगी की भागदौड़ में बीते पल याद आते हैं जिंदगी के इस मोड़ में। ऐ भूले बिसरे गांव, तेरी वो बीती यादें याद आती हैं। वो नटखट भोलापन बचपन, फिर वो जवानी याद आती है। इन रास्तों को कैसे भूलूं जिनमें कदमों के थाप थे। रौनक थी राहों में, इस मिट्टी में पदछाप थे। इन रास्तों के मोड़ आज भी याद करते होंगे। हर कदम के कंकड़ पत्थर मुझे धिक्कारते होंगे। कभी दौड़ते थे सरपट तेरी रास्तों की उतार चढ़ाई में। छुपन छुपाई खेलते थे उन अधूरे घरों की चिनाई में। रास्ते खड़े तिरछे लेकिन लोग सभी ईमानदार थे। दिन भर मेहनत करते तब सभी जन मेहनतवार थे। दोस्तों संग खेलते थे कंचे और गुल्ली डंडा। जीतने पर लहराते थे जैसे शरारतों का झंडा। 15 अगस्त 26 जनवरी को सुबह सुबह उठ जाते थे। गांव गलियारों में राष्ट्रीय गीत मिलजुल गाते थे। कौथिक मेलों में दूर दराज तक चले जाते थे। घर से कुछ पैसे मिलते तो जलेबी पहले खाते थे। कैसे भूलूं अपनों का साथ, सभी अपनापन वाले थे। तब इस उम्र के सपनों का अंदाज निराले थे। हो सके तो साल में 2 बार आना है जून का महीना। माँ के दर्शन के साथ साथ अपने पितरों को याद करा जाना। धन्यवाद जी। तो दादाजी ने यहाँ पर अपनी स्वरचित कविता यहाँ पर हमको सुनाई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। कविता में यहाँ पर माता के दर्शनों से लेकर के और अपने बचपन में जिस तरह से उनका बचपन बीता, किस तरह उस समय लोग हुआ करते थे, क्या दिनचर्या रहा करती थी, खेल, सबको उन्होंने अपनी कविता में दर्शाया है और वो सुनकर के बहुत अच्छा लगा। तो दादाजी एक बार फिर से आपका धन्यवाद कविता सुनाने के लिए। तो आगे आगे आप देख सकते हैं भंडारे में आज ये बहुत सुंदर रौनक माता के दर्शनों के साथ साथ यहाँ पर अपने लोकगीत लोक नृत्य करते हुए और यहाँ पर सभी से मुलाकात भी हो रही है। तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैं तो कई सालों बाद मिली हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कई सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो ये एक प्रकार का मेला भी आप इसे समझ सकते हैं जिसमें सभी माता के दर्शनों के लिए आते हैं तो फिर सबसे मिलना हो जाता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और काम के चलते अब सभी दूर ही रहते हैं। कभी अपने गांव में आना जाना होता भी है लेकिन फिर सबसे मिलना नहीं होता। लेकिन इस तरह का अगर आयोजन हो तो फिर सभी से मिलना हो जाता है। तो चलिए जी, हमने भी यहाँ पर अब प्रसाद ले लिया है और माता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी श्रद्धालुओं के साथ। और आज का ये जो सुंदर आयोजन था तो वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने पहले भी जाना कि ये ग्राम किमोली से ही गुसाई परिवार है तो उनके द्वारा ये पूरा आयोजन इस बार का था। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की उन पर सदैव कृपा बनी रहे। दिन दुगनी रात चौगनी उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो और बाकी सभी दर्शनार्थियों के भी। तो चलिए जी, घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मंदिर का जो गौरवशाली इतिहास है तो वो मैंने पहले की लगातार वीडियोज़ में आप लोगों तक पहुँचाया है। आप लोगों ने वो ज़रूर जाना होगा तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए जी, आगे अब घर की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। तो ये देखिए जी, भक्तजनों की भीड़ और धूप बहुत तेज़ अभी भी है। और रास्ता देखिए, तो पहाड़ी रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं जी। चारों तरफ हरियाली, ऊंची पहाड़ियाँ। तो आगे अब निकल गए हैं घर की तरफ। जय बजरंगबली। माता जी के दर्शन किया और अब बजरंगबली मजा हीजिए का जे लियो आलो है। तो यहाँ पर अन्नू और शिवानी भी एकदम यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके आ
गए वो हैं। तो दोस्तों हम चले गए, वो रोड की वजह से, अगर रोड नहीं होती तो कोई भी नहीं जाता। हाँ, रोड इसीलिए- सुविधा ना, रोड की सुविधा से सब हाँ। लोग चले गए, भीड़ भड़ाका भी ज्यादा था, दूर बहुत है बहुत दूर है। पर गाड़ी में इतना दूर है तो हाँ, फिर रोड अब वहाँ तक चली गई है तो फिर गाड़ी में चले गए और बढ़िया धूमधाम से। बहुत ज़्यादा भीड़ भी वहाँ पर बहुत थी। भीड़ ही बहुत और ज्यादा शिवानी भी आजकल अभी यहीं पर है क्योंकि मूल मास आजकल जैसे कि आप लोग जान रहे हैं तो मूल मास है तो इस वजह से अभी यहीं पर है। तो ये देखिए जी, और तो वो छकड़े वाले साड़ी पहनिए आ गए हैं। आए क्यों ना सब। ये देखिए भाई, नौगांव महिला मंगल दल सब पहुंच गए हैं दर्शन करके। परिदीवी जय माता दी। जय माता दी भाई, जय माता दी। या ये लीजिए भाई दर्शन करके। मजा आएगा ना। अच्छा यार, मजा आए। सो फ्रेंड्स, भंडारे से हम लोग ठीक घर पर पहुंच गए हैं और बाकी सभी दर्शनार्थी भी। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है माता रानी के दर्शन करके, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय ग्वारू दीवा माता आप लोग ज़रूर लिखें। तो मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय माता दी।